जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, रजिस्टर अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज साइंस का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आप लोग का आगामी आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन दोस्तों, आप लोग जैसे जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन दोस्तों और झारखंड वन पदाधिकारी के एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और यही जो जो टॉपिक हम बताएंगे दोस्तों, यही टॉपिक में से साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे बाहर आप लोग को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आप लोग जितने भी जो रिजम टीम के द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा टॉपिक, चाहे जीके की बात करते हैं, चाहे साइंस की बात करते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, वही सब टॉपिक आप लोग पढ़ना, उससे बाहर आप लोग को प्रश्न आएगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जितने भी जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को बताया जाएगा सारा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एक भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग 100% और एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा और आप लोग अच्छे तरीके से सही करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्वेश्चन है, देखिए लसिका आंतों में पच्चित और अवशोषित का परिवहन करती है, किसमें? एंजाइमों में, कार्बोहाइड्रेट्स में, वसा में या फिर प्रोटीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वसा में। ठीक है, देखिए लसिका आंतों में पच्चित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा निगरानी और अंतरालीय द्रव का हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? यकृत में, छोटी आंत में, नेत्र में, वृक्क में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि मानव शरीर के छोटी आंत में अंकुर मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जो अंकुर जो होता है ये अंगुली के समान होता है। ठीक है, अंगुली की जो आकृति होता है ना, उसी के जैसा होता है। नेक्स्ट चलिए, स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है, क्यों महसूस होती है? हृदय में प्रवाहित रक्त के कारण, फेफड़ों में प्रवाहित रक्त के कारण, शिराओं में प्रवाहित रक्त के कारण या फिर धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी नंबर ऑप्शन, यानी कि धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? बताइए, निस्पंदन द्वारा, प्रासरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, एंजाइमी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रासरण द्वारा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? देखिए रोग से संबंधित आप लोग 1 से 2 प्रश्न आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रोग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम करवा चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? एड्रेनलिन के कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण, इंसुलिन के कारण, थायरोक्सिन के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का और सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, 5 का आंसर हम लोग का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपरेटी रखी जाती है? संभोग, गर्भ निरोधक, गर्भाधारण, निषेचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गर्भ निरोधक। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यह महिलाओं में और डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? एंटी टायरेप्टिक, एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना हो, अरे क्या बोल रहे हैं, देखिए एंटीपायरेटिक, एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक का उपयोग शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है और यह एक यौगिक है जो कि जीवाणु को मार डालता है। राइट, नेक्स्ट चलिए,
8 नंबर प्रश्न देखिए, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती किससे? सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, प्रसूति खाद्य पदार्थ खाने से, घर का बना खाना खाने से, परिरक्षक मिला हुआ भोजन खाने से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए देखिए, रसायन जन्य के लिए गणना की इकाई क्या है? मोल, अणु, एनोड या फिर डिम दिया है ऋणायन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का आपका बिल्कुल ए नंबर यानी कि मोल। ठीक है, मोल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर आपका होता है और 6.22 इंटू 10⁻23 परमाणु। राइट, नेक्स्ट चलिए, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? कार्बन, आयोडीन, लोहा, फ्लोरीन। तो देखिए, सी इसका लोहा जो कि फेरस बोला जाता है ना, जिसमें 2 है ना। बाद बाकी कार्बन में इसका संकेतक ए सी होता है सिर्फ, आयोडीन में आई होता है, फ्लोरीन में आपका एफ होता है। ठीक है, बाद बाकी लोहा में एफ ही होता है। वही पूछ रहा है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर होते हैं? तो फेरस में यानी कि लोहा में होता है। नेक्स्ट है, चलिए, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, सौर पैनल में सिल्वर धातु रहता है। राइट, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? Ca, CO, NaAl। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखिए दोस्तों, जौहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है, जो दोस्तों आप लोग साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी और पेपर 1 के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर के दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों ये नोट्स से ही आप लोग का 100% झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोग के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, और ये रामबाण साबित क्यों होने वाला है, तो आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितने भी आप लोग सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, सारे टॉपिक को आप लोग यहाँ पे एकदम सरल भाषा में अपने शब्दों में दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग इजीली समझ जाइएगा, इस तरह का नोट्स बनाया गया और एक बार पढ़िएगा तो आपका दिमाग में छप जाए। ठीक है, इतना सरल शब्दों में बनाया गया है। तो अगर आप लोग का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो ये नोट्स आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे आप लोग को नोट्स प्राप्त करना है, नहीं करना है, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, एक नंबर दे रहे हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। ठीक है, देन आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सअप नंबर पे डाल देना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट डाल के आप लोग बतला देना है कि आपका किस पेपर का मतलब किस सब्जेक्ट का चाहिए। एक सब्जेक्ट का फ़ी है आपका 200। ठीक है, तो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, सोशोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि साइकोलॉजी का चाहिए कि पेपर 2 हिंदी का चाहिए फिर पेपर 1 का चाहिए, जिसको भी चाहिए आप लोग बतला दीजिएगा। उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, देन हम लोग बात करके देखिए, जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए मॉक टेस्ट भी बनाया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना जरूरी उतना ही है जितना कि एक शादी में दूल्हा और दुल्हन को होना जरूरी है। ठीक है, तो बताइए क्या शादी में बिना दूल्हा और दुल्हन का शादी हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह बिना मॉक टेस्ट दिए हुए, बिना टेस्ट सीरीज लगाए, बिना प्रैक्टिस किए हुए ही कोई भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना एकदम नामुमकिन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पास आप लोग का टेस्ट सीरीज है। पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2, पेपर 3।
सभी के लिए दोस्तों पेपर 1 में देखिए हिंदी इंग्लिश रहता है, पेपर 2 में देखिए हम लोग पास अवेलेबल है हिंदी हो गया, खोट्ठा हो गया, नागपुरी हो गया, इन सभी है। और पेपर 3 में देखिए साइकोलॉजिक हो गया, होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो, तीनों पेपर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे प्राप्त करना नहीं करना इसका प्रक्रिया आप लोग जान लीजिए। वही नंबर है 8789125229। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। ठीक है, देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में डाल देना। उसके बाद आप लोग बता देना है कि आप लोग को कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, पेपर 2 का चाहिए, पेपर 3 का चाहिए। आप लोग क्लियर कर देना चाह रहे हैं, एक पेपर की प्राइस आपका 200 पड़ेगा, और 3 पेपर लेते हैं, तीनों पेपर लेना चाहते हैं तो आपको 600 पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कैसे प्राप्त करना है नहीं करना है। उसके स्क्रीनशॉट डाल के उसको बता देना है कि कौन सा पेपर चाहिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जिसका चाहिए आप लोग उसे मैसेज में कर दीजिए। उसके जो जब टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद अपना आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को जाँच सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप लोग पता चल गया कैसे लेना है, नोट से लेना है, कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, नियोन, प्लेटिनम, क्रिप्टोन, आर्गन। जिसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लेटिनम संक्रमण श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है, प्लेटिनम कितना होता है, परमाणु क्रमांक 78 होता है। देखिए नियोन, क्रिप्टोन और आर्गन अकीर गैसें जो आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, पानी में या फिर शराब में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, पानी में, है ना, पानी में, और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सफ़ेद फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ होता है और यह एक विषैला पदार्थ है जो जल में अघुलनशील किंतु कार्बन डाई और सल्फाइड में घुलनशील है, और यह हवा में स्वतः जल उठाता है, अतः इसे जल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। राइट, नेक्स्ट है 15 नंबर में, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें का किसका उदाहरण, समांतर परिपथ का, चुंबक के प्रभाव का, विद्युत चुंबक के प्रेरणा का, या फिर श्रेणी परिपथ का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, यानी कि श्रेणी पथ का ये उदाहरण है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम दिखता है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम दिखता है, बैंगनी, नीला, लाल, हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि लाल। ठीक है, लाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बन जाता है, यानी कि लाल रंग का विक्षेपण या विपतन सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, देखिए फिजिक्स का प्रकाश ध्वनि विद्युत ऐसा चैप्टर है, आप भारत के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इससे आप लोग का साइंस अगर उसमें टॉपिक पूछा जाना है तो यहाँ से 100% पूछा जाएगा। तो देखिए किसी माध्यम से प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, प्रकाशिक द्रव्यमान द्वारा, प्रकाशित घनत्व द्वारा, प्रकाशित आयतन द्वारा, प्रकाशित भ्रम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशित घनत्व द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चलिए, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते, विश्रांत पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुल्यनीय वेग में गति करने पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रकाश के वेग के साथ तुल्य वेग में गति करने का। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर।
तो इसका जो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ये लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व को मापा जाता है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर में दोस्तों दूध की शुद्धता या घनत्व को मापा जाता है, दूध की शुद्धता या घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर की जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। देन हम लोग का हाइड्रोमीटर हुआ। हाइड्रोमीटर से दोस्तों द्रवों का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये आज के लास्ट प्रश्न। एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? स्याही सुखाकर, केशिका यानी कैपिलरी क्रिया द्वारा, ठोसकरण क्रिया द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा, ठीक है। तो आप लोग को 20 में कितना सही हुआ, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब लगा, जो भी एनी आप लोग क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, ताकि और उसके आप लोग कमेंट के हिसाब से और आप लोग के लिए बेटर से बेटर कंटेंट लाया जा सके। और आप लोग जो सपना है, ड्रीम है, गोल है, झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, वो आप लोग का साकार हो सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, चाहे झारखंड महिला सुपरवाइजर वाले होंगे, चाहे जैसे सीजीएल वाले होंगे, चाहे झारखंड वन पदाधिकारी यानी कि और झारखंड फॉरेस्ट रेंजर के वाले कैंडिडेट होंगे, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता होगा सीजीएल में 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाने वाला है, 20 क्वेश्चन आप लोग का झारखंड रेंजर की एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है, और 10 क्वेश्चन आपका जिस झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल में अभी तक नहीं होंगे तो बोलिंग जोहार एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।